किसी भी जगह की राजनीतिक नब्ज को समझना हो तो शुरुआत उसके नक्शे से होती है, लेकिन सिर्फ लकीरों से नहीं बल्कि डेटा से, क्योंकि आंकड़े हमें वो कहानी सुनाते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। एक ऐसी कहानी जो लोगों की सेवा करने वाली गवर्नेंस की बुनियाद बन सकती है। खुबली ग्रीटिंग्स। आज हम बात कर रहे हैं मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में बसे सोहरा की, जिसे दुनिया चेरापूंजी के नाम से बेहतर जानती है। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये एक अनोखी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक आत्मा है। सोहरा की आत्मा बसती है उसके लोगों में। यहाँ की आबादी मुख्य रूप से खासी जनजाति की है और यहाँ का सामाजिक ढांचा मातृवंशीय है, एक ऐसी व्यवस्था जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ सामाजिक जुड़ाव बहुत गहरा है और अपने वंश के प्रति वफादारी आज भी राजनीति और जिंदगी दोनों पर गहरा असर डालती है। ईसाई धर्म और खासी भाषा यहाँ की पहचान के अटूट हिस्से हैं। सोहराय एक गहरे विरोधाभास के साथ जीता है। एक तरफ ये दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है जो अपने मानसून के लिए मशहूर है, लेकिन दूसरी तरफ वही सोहरा सर्दियों में पानी की भारी किल्लत से जूझता है क्योंकि सारा पानी तेजी से बह जाता है। ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये एक रोजमर्रा की तकलीफ है जो यहाँ की जिंदगी को तय करती है। और इस तकलीफ के बीच है अर्थव्यवस्था का दबाव। साल 2022 में यहाँ 15.7 लाख पर्यटक आए। हाँ, ये संख्या अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन ये एक ही मौसमी उद्योग पर बहुत ज्यादा निर्भरता भी दिखाती है। जब टूरिस्ट सीजन खत्म हो जाता है तो खासकर युवाओं के लिए रोजगार के मौके बहुत कम हो जाते हैं। एक स्थायी आजीविका की जरूरत यहाँ की एक और बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से में चलते हैं और जनादेश की कहानी को आंकड़ों की जुबानी समझते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये यहाँ के लोगों की वो सामूहिक आवाज है जो उन्होंने चुनावों के जरिए हम तक पहुंचाई है। ये ग्राफ एक राजनीतिक पतन की कहानी कहता है। देखिए कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर पिछले 3 चुनावों में गिरा है। 2013 में 36% से भी ज्यादा, 2018 में घटकर लगभग 18% और फिर 2023 में लगभग 0। ये कोई धीरे धीरे हुई गिरावट नहीं है, ये मतदाताओं से पूरी तरह कट जाने की कहानी है। और ये है 2023 का वोट चौंकाने वाला नतीजा, सिर्फ 0.85%, यानी कुल 229 वोट। अब इसकी तुलना विजेता के 42.31% वोट शेयर से कीजिए। और ये सब तब हुआ जब यहाँ लगभग 90% का भारी मतदान हुआ था। मतदाता अपनी आवाज सुनाने के लिए बाहर आए, लेकिन शायद एक पार्टी उन्हें सुन ही नहीं पाई। देखिए, लोकतंत्र में जब भारी मतदान होता है तो ये एक गहरा संकेत देता है कि जनता अपनी बात को सुनाने के लिए कितनी बेचैन है। ये सूचित सार्वजनिक भाषण का एक संवैधानिक मूल्य है और जनसेवा का मूल सिद्धांत ही यही है कि सम्मान के साथ सुना जाए और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए। तो एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, एक ऐसी जगह पर जहां के मतदाता इतने जागरूक और सक्रिय हैं, वहां कोई राजनीतिक ताकत इतनी बुरी तरह से कैसे बिखर सकती है? इस सवाल का जवाब हमें नतीजों के क्या से क्यों की तरफ ले जाता है। चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और 7 चुनावों की कहानी देखते हैं। 1993 से 2023 तक का ये लंबा नजरिया हमें अस्थिरता और बदलाव के उन पैटर्न्स को समझने में मदद करेगा जो आज के राजनीतिक हालात की जड़ में है। इस टाइमलाइन को देखिए, यहाँ अस्थिरता साफ नजर आती है। निर्दलीय उम्मीदवार, फिर एचपीडीपी, फिर एक बार कांग्रेस और फिर लगातार यूडीपी और पीडीएफ जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का उभार। ये पैटर्न हमें क्या बताता है? ये दिखाता है कि सोहरा के मतदाता राष्ट्रीय पार्टी के लेबल के बजाय स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा करते आए हैं। तो असली समस्या क्या है? हम इसे सिस्टमिक डिस्कनेक्ट कहते हैं। ये किसी एक उम्मीदवार की नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे राजनीतिक सिस्टम की नाकामी है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने संगठन, अपनी कहानी और अपने संसाधनों को मतदाताओं की मूल पहचान और उनकी शिकायतों के साथ जोड़ने में नाकाम रहा। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब समाधान की बात करते हैं। चलिए गवर्नेंस के उस ब्लूप्रिंट पर चलते हैं जो डेटा के आधार पर जमीन से विश्वास को फिर से बनाने का एक साफ और व्यावहारिक रास्ता दिखाता है।
जीत का रास्ता मतदाताओं की शिकायतों को दूर करने से ही होकर जाता है। ये टेबल देखिए। सबसे बड़ी चिंता है पर्यटन और पर्यावरण के बीच संतुलन, फिर पानी की किल्लत, खराब सड़कें और रोजगार की कमी। ये असल मुद्दे हैं। ये वो ठोस रोजमर्रा की समस्याएं हैं जिन्हें सीधे संबोधित करके ही किसी भी पार्टी का भविष्य तय होगा। और दिलचस्प बात यह है कि सही कहानी का बीज पहले से ही मौजूद है। 2023 की उम्मीदवार लाकिंट्यू सोकलेट ने इको टूरिज्म पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि थीम विशिष्ट विकास और रोजगार को बनाए रखेगा। इस सोच को सिर्फ कहने की नहीं, बल्कि इसे मजबूती से आगे बढ़ाने और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। ये एक 90 दिनों की वापसी की रणनीति है। एक समय सीमा में बंधी हुई, बहुत सावधानी से बनाई गई योजना। 90 दिन पहले गहरी जांच से शुरुआत करना, 60 दिन पहले कैडर को सक्रिय करना, 45 दिन पहले जमीनी स्तर पर संपर्क तेज करना और फिर चुनाव के दिन तक लगातार मेहनत करते रहना। ये मतदाताओं से फिर से जुड़ने, संगठन को फिर से खड़ा करने और संदेश को धार देने का एक रोड मैप है। और आज के दौर में जमीनी काम के साथ साथ डिजिटल पहुंच भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसे स्थानीय संदर्भ में ढालना होगा। भरोसेमंद जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप पॉड नेटवर्क, सोहरा की विरासत को दिखाने और उसकी रक्षा के विजन को पेश करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स और गलत सूचनाओं का तुरंत मुकाबला करने के लिए एक फैक्ट चेकिंग कैडर। ये सब कुछ सम्मान के साथ, सही लक्ष्य के साथ और भरोसे की बुनियाद पर होना चाहिए। मतदाताओं तक पहुंच हमेशा भरोसे की नींव पर ही बननी चाहिए। जानकारी का सम्मानपूर्वक और सहमति के साथ इस्तेमाल करना भारत के डेटा संरक्षण कानून यानी डीपीडीपी के तहत सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। यही एक नेता और लोगों के बीच एक सम्मानजनक रिश्ते का आधार है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर आते हैं। यहाँ हम चुनावी रणनीति से आगे बढ़कर उस अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देंगे जो है सार्थक और स्थायी शासन, यानी राजनीति से परे एक उद्देश्य। सब कुछ इस एक शब्द पर आकर टिक जाता है, सम्मान। एक राजनीतिक रणनीति जो स्थानीय हकीकत और लोगों की चिंताओं से जुड़ी हो, वो असल में मतदाताओं के सम्मान के बारे में है। ये इस बात को मानने के बारे में है कि उनकी आवाज मायने रखती है। अगला शब्द है विश्वास। और विश्वास एक दिन में नहीं जीता जाता। ये लगातार ईमानदार बातचीत से बनाया जाता है, वादों को पूरा करके बनाया जाता है, एक एक वोटर से जुड़कर बनाया जाता है। और अंत में जवाबदेही। डेटा आधारित राजनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि जवाबदेही का एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो मतदान के दिन के बहुत बाद तक उस निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करता रहे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080-4204-10602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।